सर सुसाइड्स में इंडिया नंबर 1 है सर। हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। क्या आपको पता है लोग अपने लाइफ स्पेन में अप्रोक्सीमेटली 42.5% या तो डिप्रेशन या एंजाइटी से पीड़ित होते हैं, जो एक हर दूसरा व्यक्ति होता है। अगर हम कोई पार्टिकुलर ईयर की बात करें तो लगभग 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं ग्लोबली। मतलब पूरे दुनिया में 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं हर साल में, और इसमें से 17% यानी 17% लोग जो हैं इंडियन होते हैं। 1,35,000 जो कि 2015 में सुसाइड किए हुए लोगों का स्टेटिक्स है। अगर आप 13 से 15 साल की उम्र के बच्चों की बात करें तो उनकी मौत का नंबर 1 रीज़न क्या है, वो है सुसाइड। सर मेरे पास कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं सर सुसाइड्स में इंडिया नंबर 1 है सर। हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। यहाँ पे स्टूडेंट्स बीमारी से कम और सुसाइड से ज़्यादा मरते हैं। कुछ तो गलत हो रहा है ना सर। डिप्रेशन ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन होती है जहाँ इंसान एक थॉट में फंस जाता है, फिर वह जाने अनजाने उसी सोच को हमेशा अपने दिमाग में रिपीट करते रहता है। डिप्रेशन किसी के लिए हो सकता हो कुछ दिनों के लिए हो, कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए यह 2-3 साल तक भी हो। वो डिपेंड करता है कि उस डिप्रेशन का काउज़ यानी कारण क्या है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को खुद पता नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन एक ऐसी ख़राब चीज़ है, लोग सोचते हैं कि मुझको नहीं होगा, पर वो सारे फीलिंग्स को फील कर रहे हैं जो डिप्रेशन होने के बाद होती है। तो पहले यार समझते हैं कि डिप्रेशन के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या क्या हैं। तो पहले सबसे पहला वाला जो सिम्टम्स है वो है ये कि एकदम से आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो या घट गया हो पिछले कुछ 4-5 महीनों के अंदर। दूसरी चीज़, आपको ऐसा लगता है कि आप लोनली हो, आपकी बातें सुनने वाला कोई व्यक्ति ना हो, आप लो फील करते हो। तीसरी, आप गिल्टी फील करते हो कि काश ये चीज़ मैंने पहले की होती तो आज कुछ और ही होता, कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो शायद ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेता। कभी कभी ऐसा होता है ना यार कि हम सोचते हैं कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, थोड़ा अच्छे से और पढ़ लेता तो मेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद नहीं होते, या फिर मैं कुछ ऐसा कुछ कर लेता जिससे मेरी टाइम, मेरा वक्त, मेरा साल, कुछ साल बच जाता। चौथी चीज़, आपको नींद नहीं आ रही होती है। आप रात को सोए हुए होते हो अपने बेड पे करवट बदले जा रहे हो, पर आपको नींद नहीं आती जल्दी। सिर्फ साइकिल बिगड़ा पड़ा है, कभी सो रहे हो तो सो रहे हो, कभी जग रहे हो तो जग रहे हो। आप सोच रहे हो आप वर्थलेस हो, आप वर्ल्ड में कुछ भी वैल्यू एड नहीं कर पा रहे हो। आपका मन नहीं लग रहा वो चीज़ करने में जिसे आपको पहले करने में इंटरेस्टिंग लगती थी। तो ये सारे सिम्टम्स है डिप्रेशन दर्शाती है। डिप्रेशन होने में 3 हार्मोन्स का मेन रोल होता है। सबसे पहला हार्मोन जिसका नाम है कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस बढ़ाने वाला हार्मोन है, इसका बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है बॉडी में। दूसरी हार्मोन जो कि मोटिवेशन का एहसास दिलाता है, उस हार्मोन का नाम है डोपामिन, उसका भी बनना हमारे बॉडी में बहुत कम हो जाता है। और तीसरी हार्मोन जिसका नाम है सेरोटोनिन, जो कि हैप्पीनेस यानी खुशी का एहसास दिलाता है, उसका भी बनना बहुत कम हो जाता है। ये सारी हार्मोन्स की इम्बैलेंस से ही डिप्रेशन शुरू हो जाता है। पर्सन लो फील करने लगता है, अकेला फील करने लगता है, और उसके ब्रेन में अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं। तो हम जब किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाते हैं, अगर वो हमें कोई मेडिसिन्स देते हैं जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स होते हैं, तो ये मेडिसिन्स हमारे हार्मोन्स के रिलीज को बैलेंस कर देता है। एक्चुअली में मेडिसिन्स आपकी बॉडी में हार्मोन्स के रिलीज को फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से पर्सन चार्ज अप हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। जब धीरे धीरे वो पर्सन उसी मेडिसिन्स को बार बार लेता है, तब उसकी इस मेडिसिन से वो एक्साइटमेंट नहीं मिलती और वो उससे ज़्यादा पावर की मेडिसिन्स को लेगा और डॉक्टर से कहेगा, डॉक्टर साहब इस मेडिसिन से ना मज़ा नहीं आ रहा है, अब भी लो फील करता हूँ, आप एक काम करो इसकी पावर बढ़ा दो, इससे कोई ज़्यादा पावर की मेडिसिन दो। आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है। अब ये पर्सन जब डिप्रेशन से बाहर भी आ गया, नॉर्मल भी हो जाएगा, तब भी इसे अपनी नॉर्मल कंडीशन ठीक नहीं लगेगी और ये एंटी डिप्रेशन मेडिसिन को बार बार यूज़ करेगा।
आप तो श्योर हो जाओ कि मेडिसिन्स आपकी हेल्प नहीं करने वाली परमानेंट बेसिस पे। तो आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स को फॉलो करके। तो इसमें से सबसे पहला वाला जो ट्रिक है वो है, जब भी आप लो फील करो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा हो, तो आप एक काम कर सकते हो, आप बाहर जाओ, थोड़ा घूम के आओ। ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पूरा आसमान खुला हो। आप अपने छत पे, अपने बालकनी पे जा सकते हो। ये सुनने में बहुत छोटी बात लग रही होगी, पर इसका इम्पैक्ट आप पे बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि आजकल की बिजी लाइफ में लोग खुल के सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। छोटा सा रूम और उसके अंदर एक छोटी सी मोबाइल स्क्रीन में जी रहे हैं। अगर यूं ही परे परे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते रहोगे अपने छोटे से रूम में, तो क्या होगा, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन फील होनी ही होनी है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है एक्सरसाइज। ध्यान से सुनिएगा। ब्रेन और बॉडी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक ठीक रहेगा तो दूसरा भी अपने आप ठीक रहेगा। इसलिए आपको हर रोज़ कम से कम आधा से 1 घंटा कोई फिजिकल वर्क करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में कोर्टिसोल नामक हार्मोन, जो कि स्ट्रेस बढ़ाता है, उसका बॉडी में बनना बहुत कम हो जाएगा और एंडोर्फिन्स नामक केमिकल्स का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। एंडोर्फिन को अगर आसान भाषा में समझे तो यह ब्रेन के पेनकिलर की तरह काम करती है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट हो जाएगी और हार्ट से रिलेटेड और भी काफ़ी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। और तो और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। एक्सरसाइज के बारे में और बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बारे में और डिटेल से किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी प्रैक्टिकल टिप की ओर, और वो है कीप योर सेल्फ बिजी। मतलब अपने आप को बिजी रखिए। ये सुनने में जितना ईजी लग रहा है उतना ही पावरफुल है। जब आप कुछ नहीं करते हो, यूं ही बैठे रहते हो, तो आपके दिमाग में 1000 अलग अलग तरह के थॉट्स चलते रहते हैं और आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में और रॉन्ग चीज़ों को। ध्यान दीजिएगा, ओवर थिंकिंग गलत नहीं है, पर वो सही चीज़ों में और सही डायरेक्शन में होना चाहिए। किसी चीज़ को डिटेल में जानना, उसको डिटेल में एनालाइज करना, किसी चीज़ को बहुत गहराई से सोच विचार करके समझना, अगर आप ऐसा करते हो तो वो सही है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम कुछ तरीकों के बारे में बात कर लेते हैं जिससे आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। तो वो है कि आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोई नई हॉबी बना सकते हैं, कोई नई एजुकेशनल आर्टिकल पढ़ सकते हो गूगल में, कोई अच्छी एजुकेशनल वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, अपने आप को बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं। आप कोई नई और अच्छी हैबिट बना सकते हैं। अगर आप हैबिट के बारे में साइंटिफिक टर्म्स में और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर चेक कीजिए। इसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरह से हैबिट को डिस्क्राइब किया है। इन 3 चीज़ों को सही ढंग से कीजिए दोस्तों, और बिना प्रोक्रास्टिनेशन के रेगुलरली कीजिए, और एक उम्मीद रखिए कि सब एक दिन ठीक हो जाएगा। वैसे तो डिप्रेशन के अलग अलग कारण होते हैं सबके लिए, पर एक कारण जो सबसे ज़्यादा कॉमन है स्टूडेंट्स में, वो है कंपैरिजन। अगर आपके बड़े बच्चे या शर्मा जी या अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे के 95% आए बोर्ड्स में, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके छोटे बच्चे या आपके दूसरे बच्चे उतने ही मार्क्स लाए या उससे अच्छे मार्क्स लाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर से कहता हूँ कि हर बच्चा अपने में अनमोल होता है। आप किसी बच्चा को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आप मछली को पैर में नहीं चला सकते। मछली पानी के लिए बनी है, मछली पानी में ही ज़्यादा तेज़ी से तैर सकती है। उसी तरह हर बच्चा अलग अलग फील्ड के लिए बना है। कोई हो सकता है बिजनेस अच्छे से कर सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर अच्छा से बन सकता है, कोई अच्छा कुछ दूसरे फील्ड में कर सकता है, क्योंकि ये डिजिटल लाइफ है। आजकल हर फील्ड में करियर पॉसिबल है। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे ग्रेट लोगों की, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की पर आज वो ऐसी मकाम में है, इसके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते। उन्होंने लाइफ को चेंज कर डाला। हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है कोई बात ही नहीं करना चाहता। अरे 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 9,90,000 बच्चे
उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। उनको लगता है कि वो एग्जाम में नहीं, वो लाइफ में फेल हो रहे हैं भाई। अगर आपके बच्चे किसी कारण की वजह से अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए, उसको हौसला दीजिए, उसको बताइए कि बेटा ये ही सिर्फ एक रास्ता नहीं है, और भी हज़ारों हैं, हज़ारों नहीं मैं तो कहूँगा लाखों रास्ते हैं। और थोड़ा ओपन अप होइए अपने बच्चों के सामने। ये वो कौन सी बातें हैं जो आपके बच्चे आपसे शेयर नहीं करते, अपने दोस्तों से हेल्प की पुकार करते हैं। आप थोड़ा फ्रेंडली होइए अपने बच्चों से। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ, और स्टूडेंट्स के लिए मानते हैं ये इंडियन सोसाइटी है, यहाँ जल्दी पेरेंट्स के सामने ओपन अप नहीं हुआ जाता, पर हो यार, अब किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो? कल को ना जाके कोई हम लोगों में से कोई ऐसा कदम उठा ले जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो जितना जल्दी हो सके ओपन अप हो, अपने प्रॉब्लम्स को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, उनको बताओ। और एक बार आप जब भी कभी लो या डिप्रेस्ड फील करो या कुछ भी ऐसा फील कर रहे हो, तो आप अपने दोस्त, भाई बहन, पापा जो भी हो जो आपकी बात सुने उससे ज़रूर शेयर करो। उसको अपनी तकलीफ़ बताओ, अपने अंदर ही नहीं रखना प्लीज़। अगर दिल में कोई भी तकलीफ़ हो तो उससे बोलो, बोलने से दिल हल्का होता है। और मैं आखिर में यही बात कहना चाहूँगा कि आपके माँ बाप इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में एक ऐसे लोग होते हैं जो आपकी हमेशा भलाई चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो यार अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उनकी केयर करो, उनकी देखभाल करो।